अगर आप किसी चीज के बारे में 100% श्योर हो या फिर आपको पता है वो चीज हो ही चुकी है तो भाई बता दो ना कि हाँ हाँ कंफर्म है ये चीज हो चुकी है करके। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर बिल्कुल भी नहीं हो ना तो भाई साहब क्वेश्चन मार्क डालो ना, क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके मेरे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों यार, कुछ दिनों पहले नासिक का एक न्यूज़पेपर है अपना महानगर, जहां पे उन्होंने कैरी ऑन के बारे में एक बढ़िया सा टाइटल लिखा था और जिसकी वजह से बच्चे खतरनाक कंफ्यूज हो चुके थे और उन्होंने मुझे मैसेज करना शुरू किया कि सर क्या हमें कैरी ऑन मिल चुका है। दोस्तों आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहां पे वो आर्टिकल है जो कि पेपर में आया था, जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक एंड अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना ही मिळणार कैरी ऑन। तो मैं आपको बताऊं इसके पीछे की सच्चाई। अब पॉलिटिशियन है प्रोफेसर देवयानी फर्नांडे, उन्होंने माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल को एक निवेदन दिया हुआ है। उस निवेदन में उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के भी जितने बच्चे उनका अब कोविड की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ाई में परेशानी हो चुकी है, तो अगर उनका फर्स्ट ईयर का कोई बैकलॉग का सब्जेक्ट हो जो कि क्रिटिकल के बाद भी नहीं निकला हो, तो उनको फर्स्ट ईयर क्लियर ना होते हुए भी थर्ड ईयर में एडमिशन दो और उनका थर्ड ईयर कंटिन्यूएशन में रखो और वो सब्जेक्ट कैरी करने के लिए उनको परमिशन दो। इस तरीके का निवेदन दिया। अब ये बस और बस सिर्फ और सिर्फ निवेदन दिया हुआ है, ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। अब बोलोगे सर कंफर्म किनका किनका हुआ है? दो लोगों का। जो लोग फार्मेसी में हैं उन लोगों के लिए कैरी ऑन का जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। इसका मतलब है अगर उनका फर्स्ट ईयर का भी बैकलॉग है तो वो थर्ड ईयर में जा सकते हैं। इस हिसाब से उनका सिनेरियो जो है वो सेट हो चुका है, उनको ऑफिशियल परमिशन मिल चुकी है। और इसके साथ साथ भाई जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी कैरी ऑन को वहां पे किसी तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना ही एमएसबीटी ना ही कोई यूनिवर्सिटी जो कि जैसे पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, नागपुर के बारे में बात करें, उन्होंने कहीं पे भी कैरी ऑन नहीं दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर लेटर तो दिया हुआ है। आपको पता है लेटर मैंने भी बहुत सारे दिए हुए थे, निवेदन हम लोगों ने बहुत सारे करे होते हैं और इस बारे में भी मैंने यूनिवर्सिटी में बात करी, लेकिन इस बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। ये आप पहली बात तो समझ लो। तो जो लोग कैरी ऑन के लिए समझ के चल रहे कि नहीं भाई कैरी ऑन हुआ ही है, तो मैं उनको बता दूं कि अभी तक हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा, मैं आपको ऑफिशियली बता दूंगा। अभी आपका काम क्या है? फिलहाल फिलहाल तो आप अच्छे से पढ़ाई करके जो भी आपके बैकलॉग के सब्जेक्ट्स है वो निकालने की कोशिश करो। देखो कोविड का रीजन देख के अब ये कितना क्या बोलते कंसिडरेशन में लेंगे हम लोगों की रिक्वेस्ट, इस पे क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे कुछ बच्चों ने बहुत सारा एक बड़ा सा लेटर का फॉर्मेट भी भेजा था कि जो कि चंद्रकांत दादा पाटिल को भेजने के लिए बोला था या फिर रिक्वेस्ट करने बोला था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी मेरी तरफ से कोशिश शुरू की है, लेकिन कैरी ऑन के मामले में चीजें ऐसी होती है कि कोई पॉलिटिकल अगर कोई यूनियन साथ में आए, संगठन साथ में आए और उन्होंने लेटर दिया तो शायद उसका थोड़ा इंपैक्ट ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल जितना हो सके उतना अपडेट मैं आपको देने की इसके बारे में जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल तो आप रूमर्स पे भरोसा बिल्कुल भी मत रखिएगा। बस इतनी बात कह के नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपको मिलने का वादा करता हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।